अस्सलामुअलैकुम। तो हम चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, S1 AS लेवल मैथ्स। तो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट लिखो अपने पास कि इन प्रोबेबिलिटी इफ अ चॉइस इज गिवन। सही है। अगर प्रोबेबिलिटी में चैप्टर में चॉइस आपको दी हो ना, चॉइस दी हो, तो द टर्म यूज्ड इज और। ठीक है। हेंस वी ऐड द प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। बस ये याद रखो भाई, जब भी आपको चॉइस दी हुई होगी ना क्वेश्चन में, तो उसने क्वेश्चन में वर्ड और यूज किया होगा। और जब भी क्वेश्चन में वर्ड और यूज किया हो, तो आपको प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। ठीक है। तो ये याद कर लो, जब भी चॉइस दी होगी ना क्वेश्चन में, तो वर्ड यूज किया होगा और आपको हेंस प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। ठीक है। सिमिलरली, अगर आपको क्वेश्चन में उसने ऑर्डर बताया हुआ होगा ना, कि पहले ये लिया उसके बाद ये लिया, इस तरह का ऑर्डर बताया होगा, तो उसने जो वर्ड इस्तेमाल किया होगा ना क्वेश्चन में, वो किया होगा एंड, एंड। सही है। और हेंस आपको इस केस में मल्टीप्लाई करना है चीज़ों को, प्रोबेबिलिटीज को यानी। सही है। तो ये दो पॉइंट्स याद कर लो। सही है। तो लेट्स से जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉय the probability that the boy will have will have an ice cream is 2/7। सही है। And the probability that he will have chocolate chocolate is 1/4। ठीक है। find the probability find the probability क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि वर्ड क्या यूज किया हुआ है, एंड यूज किया हुआ है और यूज किया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉय will either have an ice cream और अ चॉकलेट। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉय विल हैव एन आइसक्रीम, आइदर हैव एन आइसक्रीम और और वर्ड यूज किया है उसने, और चॉकलेट। तो आप क्या करोगे? आप आइसक्रीम की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे विद द चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी। सिंपल। तो आइदर हैव एन आइसक्रीम क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/7। 2/7 और ही विल हैव एन चॉकलेट क्या प्रोबेबिलिटी है चॉकलेट की? 1/4। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 15/28। ठीक है। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ठीक है। सिमिलरली, अगर आपको पार्ट बी में दिया हुआ है, पार्ट बी में उसने कहा हुआ है कि द बॉय विल फर्स्ट हैव एन आइसक्रीम एंड एंड देन चॉकलेट। ठीक है। तो अगेन खुद देख लो भाई, बात किसकी हो रही है? बात हो रही है ऑर्डर की। ये पहले आइसक्रीम खाएगा एंड खाएगा फिर चॉकलेट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय इसकी प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट ही विल हैव आइसक्रीम यानी 2/7 एंड देन द चॉकलेट यानी 1/4। तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 1/14। ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह हम करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि 1/14 प्रोबेबिलिटी है कि बॉय पहले आइसक्रीम खाएगा
और उसके बाद चॉकलेट खाएगा। सही है। तो इस तरह आपको ना सवालात करने प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, आई होप क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद में कॉन्सेप्ट आता है प्रोबेबिलिटीज में, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेसिंग, या फिर इसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी डायग्राम्स। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा, ये मैंने बहुत ही थरेली, इन डेप्थ, इन डिटेल सब कुछ मैंने ना समझा दिया है ओ लेवल्स की प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो अगर आपको ये समझना है इसके बारे में, कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करना है, तो आप मेरी प्रोबेबिलिटीज़ की ओ लेवल की प्लेलिस्ट है, प्रोबेबिलिटीज़ की ओ लेवल आईजीसीएसई की प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, चैनल पे ये मेरे। ठीक है, तो आप वहाँ से कॉन्सेप्ट थरली चेक कर लो। सही है, पूरा समझ लो। ठीक है, उसके बाद आगे मूव करना। ठीक है, रिवाइज कर लो बेसिकली। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में वो आता है प्रोबेबिलिटीज अप्लाइड टू विथ रिप्लेसमेंट इवेंट्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने थोरली इन डेप्थ अपने चैनल पे ही कवर किया हुआ है, इन द प्ले लिस्ट ऑफ ओ लेवल आईजीसीएससी प्रोबेबिलिटीज प्ले लिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये हमने डिट्टो टॉपिक एग्जैक्टली एज इट इज पढ़ चुके हैं हम इन ओ लेवल्स। ठीक है, आप पढ़ चुके होगे। तो अगर आपको रिवाइज करना है या दोबारा लर्न करना है, तो आप जाओ मेरी प्लेलिस्ट में, इन द ओ लेवल आईजीसीएससी की प्लेलिस्ट। सही है, वहाँ पे दोबारा से रिवाइज कर लो। सही है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास, इसके बाद हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में ट्री डायग्राम्स। ट्री डायग्राम्स अप्लाइड टू विथ रिप्लेसमेंट इवेंट्स। ठीक है, तो ये भी हम अगेन पढ़ चुके हैं ओ लेवल्स में, कवर किया हुआ है मैंने। ठीक है, ओ लेवल्स की प्लेलिस्ट में। सही है, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटीज अप्लाइड टू विदाउट विदाउट रिप्लेसमेंट इवेंट्स, और ये भी हम पढ़ चुके हैं ओ लेवल्स में। ठीक है, मैंने कवर इन डेप्थ करवा चुका हूँ। सही है, इसको अपने चैनल पर कवर्ड। ठीक है, तो आप चेक कर लो वहाँ से। ठीक है, रिवाइज कर लो, लर्न कर लो। ठीक है, उसके बाद आगे मूव करना। फिर हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट अगेन वही वाला के, सही है, कि ट्री डायग्राम्स अप्लाइड टू विदाउट रिप्लेसमेंट इवेंट्स। ठीक है, ये भी मैंने कवर कर चुका हूँ अपने चैनल पर। ठीक है, कि ट्री डायग्राम्स अप्लाइड टू विदाउट रिप्लेसमेंट इवेंट्स। तो अगर आपको रिवाइज करना है या दोबारा लर्न करना है, तो आप जाओ मेरे चैनल पर, सर्च करो प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये हम कवर कर चुके हैं अपने चैनल पर। सही है, ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। हैविंग डन ऑल ऑफ दिस, आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है द कंटेंट ऑफ ओ लेवल्स। ठीक है, इन प्रोबेबिलिटीज। अब जो हम पढ़ेंगे ना, अब जो हम पढ़ेंगे, अब से हम जो पढ़ेंगे, ये खास तौर पे होगा फॉर S1 AS लेवल मैथ्स। ठीक है, ये हमने, अब से जो हम पढ़ेंगे ना, ये हमने नहीं पढ़ा ओ लेवल्स में। सही है, तो ठीक है, तो अब ये हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।